Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज ही हमारे एक पेशेंट का फ़ोन आया था, क्योंकि हमने बीच में कुछ राइनोप्लास्टी के वीडियोस वगैरह डाले थे, आपसे डिस्कशन भी किया था। तो आज ही एक पेशेंट का फ़ोन आया, वो चाहता था कि क्या मैं उनकी कस्टमाइज राइनोप्लास्टी कर सकता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा भाई आपका कस्टमाइज से क्या मतलब है, तो कह रहे थे कि नहीं, आप मेरे हिसाब से मुझे मनचाही शेप दे सकते हैं कि नहीं। तो मेरा उनसे थोड़ा लंबा डिस्कशन फ़ोन पे ही हो गया, हालांकि मैं बड़ा बिजी था। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसा है, शायद मैंने आप लोगों को भी पहले किसी वीडियो में बताया कि मैंने कहा कि देखिए भगवान ने दुनिया में 700 करोड़ लोग बनाए हैं और किन्हीं भी दो लोगों का चेहरा एक जैसा नहीं है। ये देखिए उसकी महानता है। वैसे ही किन्हीं भी दो लोगों की नाक एक जैसी नहीं है, कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कस्टमाइज नोज बना दूं, जैसे कि कोई चाहता है कि मैं उसकी नाक ऋतिक रोशन जैसी बना दूं, तो ये संभव नहीं है। उसका कारण है, देखिए आपकी जो त्वचा है उसकी मोटाई और ऋतिक रोशन की नाक जो त्वचा की मोटाई अलग अलग है। आपकी हड्डियों की मोटाई अलग है, आपका जो अंदर टिश्यू है वो अलग है, आपकी हीलिंग प्रोसेस जो आपकी बॉडी जिस तरह से हील होती है वो अलग है, फिर आपका जो नेज़ल पिरामिड है वो अलग है, नेज़ियन है, ये कई चीज़ें होती है इसमें जो हम लोग देखते हैं, टेक्निकली देखते हैं। तो वो सब चीज़ें अलग होती हैं। उनमें जो भी परिवर्तन करना होता है हमें, वो एक लिमिट तक तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ आपकी नाक उस जैसी नहीं बना सकता, लेकिन हाँ अगर आपकी नाक में कोई कमी, आप कहते हैं मेरी नाक चपटी है, इसको इतना उठा दीजिए, हम उठा सकते हैं। आप नाक को थोड़ा टिप को और पतला कर दीजिए, हम वो कर सकते हैं। नाक की मोटाई कम करनी है वो हम कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी नाक बिल्कुल किसी तीसरे बंदे से दिखाई देगी, तो वो संभव नहीं होता है। तो मैंने उनको समझाया कि अगर कस्टमाइजेशन आपका मतलब ये कि मैं किसी दूसरे की नाक बिल्कुल वैसे बना दूं, वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं आपको देखूंगा तो मैं आपको या आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी नाक में कितना सुधार किया जा सकता है, कितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है, कितनी टिप पतली की जा सकती है, और वो कितनी दिखाई देगी, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है टिप में जो बारीकियां हैं। अगर आपकी स्किन मोटी है जैसे पुरुषों में होती है, तो उतनी बारीकियां नहीं दिखाई देंगी जितना कि एक लड़की के स्किन में होता है। फिर आपके नथुने में कितना पतला कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, तो कई चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा मान के चलिए कि जब भी आप राइनोप्लास्टी के लिए जाएं, तो आप ये देखें कि आपके चेहरे में क्या कमी है, आप उसको कितना उसको सुधारवाना चाहते हैं और कितना आपका डॉक्टर सुधार सकता है। क्योंकि हमने भी कुछ पहले वीडियोस ऐसे देखे थे कि लोग कहते थे आप मनचाही शेप पाइए नाक की, और हमें संपर्क कीजिए, मनचाहा शेप पाइए। तो देखिए मनचाहा शेप जो है आप नहीं पा सकते, क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मेरी नाक अमिताभ बच्चन जैसी हो जाए तो कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, मेरी नाक में सुधार किया जा सके उस पैटर्न में, जिस पैटर्न शायद अमिताभ जी की नाक है या ऋतिक की नाक है, भाई उनकी नाक बहुत पतली, अच्छा मेरी नाक कितनी पतली की जा सकती है, तो ये एक डिस्कशन होता है, उसको उसी हिसाब से किया जा सकता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने चेहरे को सामने रखें, केंद्र में रखें, मिरर के सामने बैठिए, देखिए, फिर देखिए अच्छा मेरी नाक में क्या परिवर्तन है और कितना किया जा सकता है। अब उसको वो दैट इज कस्टमाइजेशन। लेकिन हम ये कहते हैं कि मनचाही नाक बनाए, तो फिर तो हर लड़की आएगी हमारे पास कि भाई हमें ऐश्वर्या राय जैसी नाक दे दीजिए या फलानी नाक दे दीजिए। तो ये संभव नहीं होता है, और उसके कारण मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग विज्ञापनों की चकाचौंध में न जाएं कि भाई कौन सा डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप अपने को केंद्र में ही रख के बात कीजिए, और फिर अपने शहर के कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क कीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे ये नाक में, अपनी नाक में कमियां लगती हैं, उसको आप कितना सुधार सकते हैं और कितना नहीं सुधार सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। और वो आपका जो सर्जन है वो आपको बताएगा, जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन भी होगा, कि आपकी नाक को कितना सुधार सकता है कि नहीं है। सो कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से, आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां, आपके कार्टिलेज, आपकी हीलिंग प्रोसेस के हिसाब से होगा, न कि किसी दूसरे के चेहरे को देख के। वो पेशेंट जो थे कन्विंस हो गए और शायद कल आ रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, तो जब मैं आमने सामने बैठूंगा तो उनको यही चीज़ जो मैंने फ़ोन पे बताई थी दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी सबके साथ ऐसा ना हो कि हर आदमी को मैं रिपीट करता हूं। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि नाक के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम कोई है तो आप अपने आप को केंद्र में रखें, और उसी के अनुरूप आप अपने शहर के कॉस्मेटिक सर्जन डिस्कशन करें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी कुछ कन्वे कर पाया हूँ आपको कस्टमाइजेशन के बारे में। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी शंका है,
और आप उसका समाधान चाहते हो तो हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।